चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि प्रतिदिन के भांति पुनः अध्ययन क्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। पंचदशी के ऊपर यह हमारा अध्ययन क्रम कई दिनों से चला आ रहा है। एक पड़ाव पर आकर के रुका हुआ है। उस पड़ाव से सुपरिचित होते हुए आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं, हमारा यह अध्ययन क्रम, विचार क्रम, चर्चा क्रम कह लीजिए, 43वीं कारिका पर्यंत आकर के रुका हुआ है। यानी परा परमात्मनोरेवं युक्त्या संभावितैकता तत्त्वमस्यादि वाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते। परा परमात्मनोरेवं, पर का मतलब यहाँ तात्पर्य क्या है? जो ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव जो है, वेदांत प्रतिपाद्य जो है, और अपरात्मा, अपरात्मा से जीव, इन दोनों की एकता युक्त्या संभाविता, अंगीकृता, युक्त्या युक्ति पूर्वक बतलाई है। उसी एकता को तत्त्वमस्यादि वाक्यों में भागत त्याग लक्षणा के द्वारा बतलाई जाती है। वही एकता तत्त्वमस्यादि वाक्यों में भागत त्याग लक्षणा करके बतलाई जाती है। ठीक है, उसी को आचार्य ने कहा परा परमात्मनोरेवं युक्त्या संभावितैकता तत्त्वमस्यादि वाक्यैः सा भागत त्यागेन लक्ष्यते। यहां तक हमारा विचार क्रम आकर के रुका हुआ। ठीक है, कोश इत्यादि के विषय में हम लोगों ने विचार किया। जो पंच कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, उस पर हम लोगों ने विचार किया। अब और रामकृष्ण के द्वारा विरचित जो पददीपिका टीका है, इसके अनुसार भी हम लोगों ने विचार किया। अब एक अवतरणिका रामकृष्ण पददीपिका में बना करके आगे की भूमिका बना रहे हैं, एक अवतरणिका बना रहे हैं। आगे की श्लोक का क्या अर्थ है, आगे का जो श्लोक है उसके अर्थ से हम सब आसानी से सुपरिचित हो जाए, उसके लिए एक भूमिका बना रहे हैं। तत्त्वमसीति वाक्यार्थ ज्ञानस्य तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वात् तत्पदस्य वाच्यार्थम तावदाह। मतलब तत्त्वमस्यादि जो वाक्य हैं, जो महावाक्य हैं, क्योंकि महावाक्य जो है संबंध त्रयेण अखंडार्थ बोधकम। संबंध त्रयम नाम पदार्थयोः सामानाधिकन्यम विशेषण विशेष्य भाव लक्ष्य लक्षण भावश्च। इसी को कहा गया सामानाधिकन्यञ्च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्येगात्मना। तो अब यहाँ तत्त्वमसी वाक्य को ही ले लीजिए, महावाक्य को। इसमें इसका जो वाक्यार्थ बोध है, इसका जो वाक्यार्थ ज्ञान है, जब तक हम तत् और त्वम पद को नहीं जानेंगे इसका वाक्यार्थ बोध नहीं कर सकते। इसी भावना से प्रभावित होकर के आप देखिए, वेदांत परिभाषा जो धर्मराजा ध्वरींद्र के द्वारा विरचित है, जब विषय परिच्छेद की चर्चा करते हैं तो आचार्य धर्मराजा ध्वरींद्र कहते हैं तच्चैक्यम, यानी जीव ब्रह्मणो हो ऐक्यम तत्त्वम पदार्थ ज्ञानाधीनम। अतः प्रथमं तत्पदार्थो लक्षण प्रमाणाभ्याम नियुज्यते। लक्षणं तावत् द्विविधं, स्वरूप लक्षणं तटस्थ लक्षणं चेति। स्वरूपमेव लक्षणं, स्वरूप लक्षणं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तटस्थ लक्षणं यावत् लक्ष्यकालम् अनवस्थितत्वे सति तद्व्यावर्तकम्। ठीक है, तो ये वहां इसी भावना से प्रभावित होकर के आचार्य धर्मराजा ध्वरींद्र ने वहां कहा कि तच्चैकम, जीव ब्रह्म का जो ऐक्य है, यह तत्त्वम पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञान। तत्त्वम पदार्थ, जो तत्त्वमसी वाक्य घटक तत्पद है, त्वम पद है, जब तक इसको नहीं जानेंगे, इसके अर्थ को नहीं जानेंगे, तब तक हम एकता को नहीं जान सकते, वाक्यार्थ बोध नहीं हो सकता। उसी को मन में रखते हुए
यहाँ बात कही गई है या इसी को मन में रख करके वहां बात कही गई, ऐसे वो बाद का ग्रंथ है, पंचदशी पहले का है। तो क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि पहले पद ज्ञान अपेक्षित है, उसके बाद पदार्थ ज्ञान होगा। पद ज्ञानम तो करणम द्वारम तत्र पदार्थ ही। ठीक है, तो नैयायिक भी कहते हैं ऐसा। तो आचार्य रामकृष्ण कहते हैं तत्वमसि इति वाक्यार्थ ज्ञानस्य तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वात्। यह वाक्यार्थ ज्ञान कैसा है? तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वकता उसमें बैठी है। अतः तत्पदस्य वाच्यार्थम तावदाह। तत्पद के वाच्यार्थ को कह रहे हैं कि तत्पद मतलब क्या, उसको बतला रहे हैं 44वीं कारिका के बाद। जगतो यदुपादानम माया मादाय तामसी निमित्तम शुद्ध सत्ताम तामुच्यते ब्रह्म तत्किरा। ठीक है, यानी तामसीम, देखिए एक वचनी के जो द्वितीयांत पद है सबको जोड़िए। तामसीम मायाम, तमोगुण प्रधान जो यह माया है, अविद्या है, माया शक्ति है, जिस अज्ञान कह लीजिए जिससे यह जगत की सृजना हुई है, जो इस जगत का परिणामी उपादान कारण है। ब्रह्म कैसा है? विवर्तोपादान कारण। उपादान दोनों में उपादानता बैठी हुई है। तामसी मायाम आदाय स्वीकृत्य, तमोगुण प्रधानाम मायाम माया शक्तिम स्वीकृत्य जगतः यदुपादानम तद्ब्रह्म। जगत का जो उपादान कारण है वही क्या है? ब्रह्म है, वही तत्पद का वाच्य है। और निमित्तम शुद्ध सत्ताम तामुच्यते ब्रह्म तत्किरा। और ताम मायाम, कीदृशी मायाम? तो शुद्ध सत्ताम ताम, यानी सत्वगुण प्रधानाम मायाम। सत्वगुण प्रधान जो यह माया है, इस माया को लेकर के यह ब्रह्म जगत का कैसा कारण होता है? निमित्त कारण। यानी जो तमोगुण प्रधान इस माया शक्ति के द्वारा इस जगत का उपादान कारण हो रहा है, वह ब्रह्म है। वही तत्पद का वो उपादानम तत्पद वाच्यार्थम, जगतः यदुपादानम तत्पद वाच्यार्थम। और शुद्ध सत्वाम ताम मायाम आदाय स्वीकृत्य यद निमित्तम तद ब्रह्म इति। जो निमित्त है वही तत्पद का वाच्यार्थ है, वही ब्रह्म है। ठीक है, अभी इसकी व्याख्या करेंगे। तद्गिरा, तद्गिरा मतलब तत्वमसि इति वाक्यस्थेन तत्पदेन उच्यते तदेव ब्रह्म। उपादानम ब्रह्म तत्पदेन उच्यते, निमित्तम ब्रह्म तत्पदेन उच्यते। ठीक है, यही ब्रह्म ही तत्पद का वाच्यार्थ है। ठीक है, मतलब दूसरे शब्द में कहे तो परोक्षत्व विशिष्ट जो चैतन्य, यही तत्पद का अर्थ है। सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। ठीक है, तो कह रहे हैं जगतो यदुपादानम मायाम आदाय तामसीम मायाम आदाय जगतः यदुपादानम तत्पद वाच्यार्थम ब्रह्म। और निमित्तम शुद्ध सत्वाम तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा। शुद्ध सत्वाम ताम मायाम शक्तिम यद निमित्तम आदाय स्वीकृत्य यद निमित्तम तद ब्रह्म तदेव ब्रह्म तद्गिरा तत्वमसि वाक्यस्थेन तत्पदेन उच्यते। ठीक है, अब आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में समझते हैं। जगतः इति यत् सच्चिदानंद लक्षणं ब्रह्म तामसीं तमोगुण प्रधानां मायां आदाय उपाधित्वेन स्वीकृत्य जगतः चराचरात्मकस्य कार्यवर्गस्य उपादानम् अध्यासाधिष्ठानं शुद्ध सत्वां शुद्ध सत्व प्रधानां ताम उपाधित्वेन स्वीकृत्य निमित्तम उपादानादि अभिज्ञं कर्तुं भवति, कर्तृ भवति। तद्ब्रह्म निमित्तोपादानो भयरूपं ब्रह्म तद्गिरा। तद्गिरा तत्वमसि इति वाक्यस्थेन तत्पदेन उच्यते। ठीक है, देखिए जगतः इति प्रतीक्रिय यत् सच्चिदानंद लक्षणं ब्रह्म, जो सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म है, जिसका लक्षण क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। एतद रूप जो है वह ब्रह्म सच्चिदानंद
के द्वारा लक्षित जो है, सच्चिदानंद जिसके लक्षण है, ऐसा जो ब्रह्म, वह ब्रह्म तामसीम यानी तमोगुण प्रधानाम मायाम, माया शक्तिम, तमोगुण प्रधान माया शक्ति को लेकर के आदाय यानी उपाधित्वेन स्वीकृत्य, उसको उपाधि के रूप में, क्योंकि वो कैसा है, ब्रह्म उपधेय है, उपहित है, उस माया शक्ति से कैसा है, वो उपहित है। ठीक है, अब माया उपाधि की काम, उपाधि के रूप में आती है, वहां काम करती है। तो तमोगुण प्रधानम मायाम आदाय उपाधित्वेन स्वीकृत्य जगतः चराचरात्मक से, ये जगत कैसा है, चराचरात्मक है। भूत भौतिक सृष्टि कैसी है, चराचरात्मक यह सृष्टि है। ठीक है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंस पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम, यह ब्रह्म, यही जगत है, आदि वाला जो तीन रूप है वो जगत के हैं, ब्रह्म के हैं। अस्ति भाति और प्रिय, अस्तिता भातिता प्रियता ब्रह्म के रूप है, अनाम रूप यह किसके रूप है, जगत के। जगत कैसा है, आप जब जन्माद्यस्य यतः सूत्र पढ़ेंगे तो आचार्य भगवत पाद शंकराचार्य ने उस सूत्र का समेकित रूप से एक अर्थ किया है, वाक्य शेष वाक्यार्थ बोध किया है। उन्होंने कहा अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफलाश्रयस्य मनसापि अचिन्त्य रचना रूपस्य यतः सर्वज्ञात् सर्वशक्तेः कारणात् भवति तद् ब्रह्मेति वाक्य शेषः। यही ब्रह्म है। तो जितने षष्ठ्यंत पद है सारे जगत के विशेषण है। अस्य जगतः नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफलाश्रयस्य मनसापि अचिन्त्य रचना रूपस्य, यहां तक ये सारे एतद रूपीय जगत है। ठीक है, उसमें कुछ प्रतिनियत देश काल है, कुछ प्रतिनियत देशोत्पन्न है, जैसे कृष्ण मृग इत्यादि निश्चित देश में उत्पन्न होते, सर्वत्र नहीं होते। ठीक है, प्रतिनियत देशोत्पादाः केचित् भवन्ति, कुछ लोग प्रतिनियत देश काल, कुछ प्रतिनियत काल उत्पन्न हो, जैसे कोकिला रवादया, कोयल शब्द करती है, तो कोयल शब्द करती है तो एक निश्चित काल में बसंत ऋतु में, सर्वत्र। अभी इस समय कोयल शब्द नहीं कर रही। ठीक है, तो एक प्रतिनियत एक निश्चित काल में उत्पन्न होता है उसका शब्द, प्रतिनियत देश काल निमित्त। और कुछ कार्य कैसे होते हैं, प्रतिनिमित्त, एक निश्चित निमित्त को मान करके प्रतिनियत निमित्त उत्पन्न है, जैसे बलाका गर्भादया, बगुला इत्यादि जो है गर्भ धारण करते हैं। तो कैसे गर्भ धारण करते हैं, नवाम्बु दध्वानोदि निमित्ताः बलाका गर्भादया, ऐसा करके भामती में कहते हैं। यानी नए जब बादल आपस में टकराते हैं तो उनसे जो शब्द निकलते हैं, अव्यक्त शब्द, गड़गड़ाहट, उसको सुन करके वो गर्भ धारण करते हैं। ईश्वर की एक विचित्र लीला है। तो ये क्या है, प्रतिनियत निमित्त, एक निश्चित निमित्त को मान करके उनका गर्भ धारण होता है। तो प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया, कुछ प्रतिनियत क्रिया है, जैसे यजनादि, ब्राह्मणों का कर्म क्या है, अध्ययन अध्यापन यजन याजन दान प्रतिग्रह स्वाध्याय इत्यादि, सबका अलग अलग, हरेक वर्णाश्रमों का, हरेक वर्णों का अलग अलग कर्म बतलाया गया। तो स्पेसिफिक क्या है इसका, ब्राह्मण का यजन याजन इत्यादि, जो अन्य में नहीं है, दान प्रतिग्रह इत्यादि। ठीक है, प्रतिग्रह करना, वो प्रतिग्रह की योग्यता अन्य में की नहीं है, क्षत्रिय आदि में नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे है क्रिया, प्रतिनियत, एक निश्चित संप्रदाय के लिए, एक निश्चित जाति के लिए, एक निश्चित वर्ण के लिए। तो प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रय, कुछ प्रतिनियत फल के आश्रय होते हैं, जैसे कुछ लोग एकदम सुखी हैं और कुछ लोग बाद में दुखी हो जाए, या ये वो सुखी ना होती है, वो कदाचित दुखी ना, जो इस समय सुखी है वही कदाचित कभी दुखी हो सकते हैं। तो उनका जो कर्म, उन कर्मों के अनुसार सुख दुख का हो रहा है।
अच्छा कर्म किया है सुख को प्राप्त करेगा। अयम धर्मी, अयम सुखी धर्मित्वात्, यह सुखी है क्यों? धर्मी होने से कारण, धर्म किया है इसलिए सुख भोग रहा है। दुखी, अयम दुखी अधर्मित्वात्, अधर्म किया तो प्रतिनियत फलाश्रय, एक निश्चित फल का आश्रय कोई ना कोई व्यक्ति होता है। मतलब जो धर्म किया वो सुखी होगा, जो धर्म नहीं किया, अधर्म किया, वो दुखी होगा। तो तत्त कर्मों का फल तो भोगना ही है। तो प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रय, एतादृश यह जगत, इस जगत का जो उपादान कारण है वही है ब्रह्म, वही है तत्पद का वाच्यार्थ। उसी को करें जगत है कि यत् सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म तामसीम तमोगुण प्रधानाम मायाम आदाय उपाधित्वेन स्वीकृत्य जगतः चराचरात्मकस्य कार्यवर्गस्य, यह कैसा है जगत? कार्यवर्ग, उपादानम यानी अध्यासाधिष्ठानम, इसका उपादान कारण कौन है? वह ब्रह्म है, यानी अध्यासाधिष्ठान है। आप जब वेदांत परिभाषा देखेंगे उसमें ब्रह्म का लक्षण करते हुए क्या बतलाया गया? ब्रह्म का लक्षण किया गया, निखिल जगत उपादानम ब्रह्मणो लक्षणम, निखिल जगत का जो उपादान कारण है वही ब्रह्म है। उपादानत्वंच जगत अध्यासाधिष्ठानत्व रूपम, जगत अध्यासाधिष्ठानत्व, इस जगत का जो अध्यास, उसका जो अधिष्ठान, तो यस्मन् मते सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात्, सब उसी में ब्रह्म में है। ठीक है, वही अधिष्ठान है, तो जगत अध्यासाधिष्ठान रूप जो ब्रह्म। ठीक है, अस्मन् मते सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात्। और वो भी है स्वाश्रयाभिमत यावन निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्व, जहां हम अभाव की सिद्धि कर रहे हैं वही अधिष्ठान है। स्वा, जैसे उदाहरण में लक्षण को घटाते हैं, स्वम प्रपंच स्वाश्रयत्वेन अभिमतम ब्रह्म तन्निष्ठात्यंता भावः यावत् तन्निष्ठात्यंता भावः इह खलु ब्रह्मणि जगन्नास्ति इत्यात्मक अत्यंता भावः तत्प्रतियोगी जगत प्रतियोगित्वम जगति वर्तते, अतः जगत मिथ्या ही। तो जगत का जहां हम अभाव कर रहे हैं, ब्रह्मणि जगन नास्ति प्रपंचो नास्ति इत्यात्मक जो अभाव कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं वही अधिष्ठान है। ठीक है, और सर्वस्यापि कार्यस्य सर्वस्यापि कार्यस्य ब्रह्मनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वेन, ऐसा करके भी अनुमान प्रकरण में चर्चा करते हैं। ठीक है, इदम अनुमानम अन्वयी रूपम एकमेव न केवलान्वयी नत्वन्वय व्यतिरेक इत्यादि सर्वस्यापि कार्यस्य ब्रह्मनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वेन, सबका उस ब्रह्म में ही अभाव है, वही अधिष्ठान है। जहां सबकी हम विलय स्थान, विनियोग जहां हो रहा है, जहां विलय हो रहा है वही अधिष्ठान है। तो एतादृश यह जो जगत है चराचरात्मक कार्य वर्ग है, इसका जो उपादान कारण अध्यासाधिष्ठान जो ब्रह्म, वह ब्रह्म शुद्ध सत्वाम यानी शुद्ध सत्व प्रधानाम ताम मायाम उपाधित्वेन स्वीकृत्य, ठीक है, उपाधित्वेन स्वीकृत्य तत्पद वाच्यार्थो भवति, तत्पद वाच्यार्थम भवति, और निमित्तम उपादानादि अभिज्ञम कर्तृ भवति, और यह कर्ता भी होगा। जब निमित्त उपादानादि अभिज्ञ होगा, भिन्न निमित्तोपादान कारण होगा, इसलिए कर्तृत्व वहां का है ना, कर्तृत्व तत्त उपादान गोचर अपरोक्ष चिकीर्षा कृतिमत्वम, तत्त उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्व, यह सर्वज्ञ स सर्वमिति यस्य ज्ञानमयं तमः तस्माद् एतद् नाम रूपमन्नं च जायते सो अकामयत तन्मनो अकुरुत इत्यादि ब्रह्म में कर्तृता है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जैसे लूता जो है तंतु कार्य के प्रति, मकड़ी, लूता यानी मकड़ी, तंतु कार्य के प्रति क्या चैतन्य प्रधानतया वह उपादान कारण होती है, और
स्वशरीर प्रधानतया निमित्त कारण। उसी प्रकार यह ब्रह्म जो है इस जगत का चैतन्य प्रधानतया उपादान कारण होता है, और अज्ञान रूप उपाधि प्रधानतया तो कैसा है, निमित्त कारण। तथा लूता तंतु कार्यम प्रति तो प्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया उपादानम तथा ब्रह्म, यह ब्रह्म भी कैसा है, इस जगत चैतन्य प्रधानतया निमित्त कारण होगा, अज्ञान रूप उपाधि प्रधानतया उपादान कारण होगा। एतावता वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तदतिरिक्त उसके अलावा और कुछ है नहीं कि हम घट के समान, हम जैसे घट कुलाल बनाता है तो उपादान कारण मृत्यु का कर्ता कौन होगा, कुलाल, तो वहां उपादान कारण भिन्न है और कर्ता कुलाल भिन्न है। उस प्रकार यहाँ नहीं, ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरा वस्तु ही नहीं है, सभी ब्रह्म में सबका विलय है, सबका अभाव है, सबका वो अधिष्ठान है। तदतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं है जिसको हम निमित्तत्व न माने। यह ब्रह्म ही उपादान भी है और निमित्त भी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। ठीक है, उपादान कारण का मतलब यही होता है कि जिससे उत्पत्ति हुई है उसी में यदि लय हो रहा है तो वही उपादान कारण है। जन्म स्थिति जो है यह निमित्त कारण साधारण हो सकते हैं, लेकिन लय जो है वह अभी निमित्त कारण साधारण नहीं होगा। लय जो है, जैसे घट का लय कहाँ होगा, कुलाल में जाकर नहीं होगा, मृत्तिका में ही होगा। उसी प्रकार इस जगत का लय जो है उस ब्रह्म में होता है, इसलिए लयापेक्षया तत्र उपादानत्वम। ठीक है, और जन्म स्थिति अपेक्षया तत्र निमित्तत्वम एवं अभिन्न निमित्तोपादान कारणम ब्रह्म। खैर चलिए, यहाँ तो वह निमित्त कारण है, कर्तृभवति निमित्तम उपादान आदि विज्ञम कर्तृभवति तद्ब्रह्म निमित्तोपादान निमित्तोपादानो भय रूपम ब्रह्म। निमित्त उपादान रूप जो उभय रूप जो ब्रह्म है, भिन्न निमित्तोपादान रूप जो ब्रह्म है, यह ब्रह्म तद्गिरा यानी तत्त्वमसि वाक्यस्थेन तत्पदेन उच्यते। तत्त्वमसि यह वाक्यस्थ जो तत्पद है, इस तत्पद के द्वारा वह कहा जाता है। इस प्रकार जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसि निमित्तं शुद्धसत्त्वं तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा। यह श्लोक हुआ। अब त्वम पद के वाच्यार्थ को कह रहे हैं। तत्पद का वाच्यार्थ तो हम लोग समझ लिए, अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो है वही है तत्पद का वाच्यार्थ। त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है तो कह रहे हैं, त्वम का मतलब होता है अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, यानी अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य जीव, उसी को करें। यदा मलिन सत्वाम ताम का काम कर्मादि दूषिताम आदत्ते तत्परम ब्रह्म त्वं पदेन तदोच्यते। कह रहे हैं यदा, ताम सब एक वचन के द्वितीय पद का समानाधिकरण्य अन्वय करिए, मिला करके। ताम मलिन सत्वाम, मलिन सत्व प्रधानाम कामादि काम कर्मादि दूषिताम, काम कर्मादि दोष दूषित जो यह माया है, माया पदवाच्य जो यह अविद्या है, कैसी मलिन सत्व प्रधान। ठीक है, अभी ऊपर बात क्या चली, तामसीम मायाम, उसके बाद शुद्धाम मायाम, शुद्ध सत्वाम मायाम, अब मलिन सत्वाम मायाम। ठीक है, तो मलिन सत्ताम मलिन सत्वाम मायाम, कैसी माया तो काम कर्मादि दोष दूषिताम, काम कर्मादि दूषिताम, काम कर्मादि दोषों से वह जो दूषित माया, माया पदवाच्य अविद्या, उस अविद्या को यदा आदत्ते स्वीकरोति ब्रह्म, तदा वह ब्रह्म तत्परम ब्रह्म त्वं पदेन उच्यते, त्वं पद के द्वारा कहा जाता है, यानी उसकी परिणति जीव रूप में हो जाती है। ठीक है, जब वह तमोगुण प्रधाना जो माया है, उस माया शक्ति को लिया तो उस जगत का उपादान कारण है। शुद्ध सत्व प्रधान माया को लिया है, स्वीकार किया है, उसको सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तब वह निमित्त कारण है। ठीक है, और जब वह मलिन सत्व प्रधान माया को अंगीकृत किया है, स्वीकार किया है, उसको विषय बनाया है, सामग्री के रूप में उसको स्वीकार किया है, तब वह जीव पदवाच्य। ठीक है, उसी तरह यदा मलिन सत्वाम ताम काम कर्मादि दूषिताम
आदत्ते तत्परम ब्रह्म त्वं पदेन तदुच्यते यदा तदा जोड़ लीजिए तदोर नित्य संबंध। ठीक है, ताम मलिन सत्वाम काम कर्मादि दोष दूषिताम काम कर्मादि दूषिताम मायाम तत्परम ब्रह्म तत्पदवाच्यम यत् ब्रह्म परम ब्रह्म यदा आदत्ते तदा तदेव ब्रह्मत्वं पदेन उच्यते। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, यदेति प्रतीक तदेव ब्रह्म यदा यस्याम अवस्थायाम, जिस समय मलिन सत्वाम यानी ईषद रजस तमो मिश्रणेन ईषद रजस तमो मिश्रणेन मलिन सत्व प्रधानाम यानी मायाम, कैसी माया, तो ईषद रजस तमो मिश्रणेन, थोड़ा सा रजोगुण मिला है और तमोगुण से मिश्रित जो माया, तब वह मलिन सत्व प्रधान, सत्व प्रधान है। देखिए सत्व मलिन सत्व प्रधान, सत्व यानी दोनों गुण दबे हुए हैं और सत्व गुण की प्रधानता है, सत्व गुण का समुद्र एक है तो सत्व प्रधानता है, लेकिन मलिन शब्द जो साथ में ऐड हो गया जुड़ गया है उसका मतलब क्या है, तो ईसद रजस तमः, थोड़ा सा रज, एक दो बूंद मान लीजिए, नहीं जैसे बाल्टी में पानी रख दीजिए एक बाल्टी और थोड़ा सा लाल रंग डाल दीजिए, गुलाबी हो जाएगा, एकदम वो स्वच्छ स्फीत नहीं रहेगा, सफेद नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसका कलर बदल जाएगा। उसी पर ईसद रजस तमो मिश्रणेन, थोड़ा सा रजोगुण थोड़ा सा तमोगुण मिश्रित है, यानी वो भी अपने अस्तित्व में आ रहा है, पनप रहा है, वो तो है ही क्योंकि दबे हुए लेकिन थोड़ा सा पनप रहा है, ईसद रजस तमो मिश्रणेन। ठीक है, तो यदेति यत् कह रहे तदेव ब्रह्म यदा यस्याम अवस्थायाम मलिन सत्वाम यानी ईसद रजस तमो मिश्रणेन मलिन सत्व प्रधानाम मायाम, अतएव काम, जब वह ईसद रजस थोड़ा सा रजोगुण तमोगुण मिला है तो कैसा होगा, होगी माया, तो कामाद अतएव काम कर्मादि दूषिताम, काम कर्मादि लोग मोह इत्यादि थोड़े से कहेंगे उसमें, काम कर्मादि दूषिताम ताम अविद्या शब्दवाच्याम मायाम, अविद्या शब्दवाच्य जो माया, उस माया को आदत्ते, आदित्य मतलब उपाधित्वेन स्वीकरोति यदा ब्रह्म तदा त्वं पदेन उच्यते, तब वह त्वं पद के द्वारा ब्रह्म कहा जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है, एक बार मैं वाचन कर दूं, यदा मलिन सत्वाम ताम काम कर्मादि दूषिताम आदत्ते तत्परम ब्रह्म त्वं पदेन तदुच्यते यदेति तदेव ब्रह्म यदा यस्याम अवस्थायां मलिन सत्वाम ईषद रजस तमो मिश्रणेन मलिन सत्व प्रधानाम अतएव काम कर्मादि दूषितां ताम अविद्या शब्दवाच्यां मायामादत्ते उपाधित्वेन स्वीकरोति तदा त्वं पदेन उच्यते। अब वाक्यार्थ की चर्चा करें, अभी तक तत्त्वम पद का अर्थ बताया, अब वाक्यार्थ बता, एवं तत्त्वम पदार्थौ अभिधाय वाक्यार्थमाह, तत्त्वम पदार्थों को कह करके उनके अर्थों से हम सबको सुपरिचित करा करके अब वाक्यार्थ को कह रहे हैं। कैसे, तत्रितैमपि तां मुक्त्वा परस्पर विरोधिनीं अखंडं सच्चिदानंदं महावाक्येन लक्ष्यते। त्रितैमपि तां मुक्त्वा, परित्यज्य, मुक्त्वा यानी परित्यज्य, त्रितैम, त्रितैम मायाम, ऐसी माया, तामसी मायाम, शुद्ध सत्वाम मायाम और मलिन सत्वाम मायाम, ऐसी जो माया है उस माया को छोड़ करके, जब तामसी माया को ब्रह्म विषय बनाया है तब वो उपादान कारण हो रहा है जगत का, जब शुद्ध सत्व प्रधान माया को विषय बनाया है तब वह जगत का निमित्त कारण है, जब मलिन सत्व प्रधान इस जगत का मलिन सत्व प्रधान इस माया को जब वह विषय बनाया है तो वह त्वं पदवाच्य जीव है। तो त्रितयीम संख्यायाः अवयवी तिस्रः त्रयः अवयवाः यस्याः मायायाः त्रितयी तां त्रितयी संख्यायाः अवयवी तय। ठीक है, त्रयः अवयवाः
यस्याह मायाया। ठीक है, तत्रितयीम, तो त्रितयीम यानी तामसीम मायाम, शुद्ध सत्वाम मायाम, मलिन सत्वाम मायाम, इस तीन भेद वाली यह जो माया है, इस माया को ताम माया मुक्ता परित्यज्य छोड़ करके, ये कैसी है? परस्पर विरोधिनी, ये परस्पर विरोधिनी है तृतीयी माया। तो परस्पर विरोधिनी तृतीयीम अपि ताम माया मुक्त्वा परित्यज्य अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। महावाक्येन तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्येन अखंडम सच्चिदानंदम लक्ष्यते, लक्षणया प्रतिपाद्यते। अखंड सच्चिदानंद जो है लक्षणया प्रतिपादित होता है, लक्ष्य का ज्ञान होता है। यह ब्रह्म कैसा है? तो अखंड है। अखंडत्व नाम वैयाकरणों के शब्दों में दूसरा होता है, सामानाधिकरण। ये हम उनके यहाँ निमित्तानधिकरण निमित्त मत पदाघटितत्व, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। अखंडत्व नाम संसर्गासंग सम्यक हेतुता या गिरामियम उक्ता खंडार्थता यद्वात प्रातिपदिकार्थता अथवा सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यत्व। ठीक है, निर्विकल्प, जहाँ वैशिष्ट्यावगाहन ना हो, संसर्गावगाहन ना हो, धर्म धर्मी समष्टि व्यष्टि इत्यादि अंश अंशी यह भेद न हो, अवयव अवयवी यह भेद न हो, उसको हम बोलते हैं अखंड। यानी उसको इस प्रकार संसर्गा संगी सम्यग्धि हेतुता या गिराम, गिराम वाणी नाम या हेतुता, साहित्यता कीदृशी? संसर्गा संग सम्यग्धि, वह हेतुता संसर्गा, संसर्गा संबंध, सम्यक मतलब समीचीन, धी मतलब बुद्धि, यानी संसर्ग असंगी, असंगी का मतलब अनवगाही, सॉरी असंगी मतलब संसर्ग मतलब संबंध, असंगी मतलब अनवगाही, धी मतलब बुद्धि, ऐसी बुद्धि जहां संसर्ग का अवगाहन न हो, ऐसा स्थल। संसर्गासंगी सम्यक धी यानी संसर्गा नवगाही, यह स्पष्ट आया, निर्विकल्प का लक्षण आ गया। गिराम वाणी नाम यम या हेतुता संसर्गासंगी सम्यक्ति सा अखंडार्थता इति, अथवा प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थत्वम अथवा प्रातिपदिकार्थ मात्र परकता ये अखंडार्थता। दूसरे शब्दों में कहे सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, सजातीय शून्यता जिसमें हो, विजातीय शून्यता जिसमें हो, उसको हम बोलेंगे अखंड। जैसे पृथ्वी जो है जलादि से भिन्न है, तो पृथ्वी द्रव्य है, तत्र द्रव्याणि प्रतिव्यप्तेजो वायु आकाश काल निगात्मनांसि न वयु, जलादि भी है, लेकिन गंध गुण के कारण अन्य से भिन्न है यह पृथ्वी, तो सजातीय भेद हुआ। ठीक है, विजातीय भेद, यह पृथ्वी जो है गुण से भी भिन्न है, रूप रस इत्यादि उन सब से भी भिन्न है, जबकि वो विजातीय है, वो द्रव्य में आते नहीं, पदार्थ है ना। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव सप्त पदार्थ उसमें गण है, गुण है, तो विजातीय भेद भी हुआ। सजातीय भेद पृथ्वी का जलादि से गंध गुण लेकर के, और विजातीय भेद गुण इत्यादि से। ठीक है, तो सजातीय भेद शून्य और विजातीय भेद शून्यता ही अखंडार्थता। जैसे लोक में देखिए, हम सब कैसे हैं? जरायुज, जरायु से उत्पन्न है, कुछ अंडज होते हैं, कुछ उद्भिज होते हैं, कुछ स्वेदज होते हैं, उनसे हमारी भिन्नता है ना। उनसे हमारी भिन्नता कैसी है? जातीय भिन्नता। सजातीय भिन्नता जैसे मनुष्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा करके भेद बताया गया, तो सजातीय भिन्नता हो गई। आकृति को लेकर के सब में किसी का नाक चपटा है, किसी का नाक लंबा है, किसी का दांत जो है आगे की तरफ निकला है, किसी का सिप में है। ठीक है, तमाम, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी का हाथ सही है, ये भिन्नता हो सकती है। या वृक्षों में देखिए, सब वृक्ष एक ही है, लेकिन ये आम्र का है, ये महुआ का है, ये बबूल का है, ये नीम का है, ये पाकड़ का है, ये गूलर का है, ये बरगद का है, ये पीपल का है इत्यादि, होता है ना। ये कैसी सजातीय भिन्नता। विजातीय भिन्नता जरायुज का अंडज से भिन्नता, स्वेदज से भिन्नता, उद्भिज से भिन्नता। उसी प्रकार पृथ्वी का सजातीय जलादि से भिन्नता,
और विजातीय गुणादि स्वतंत्रता। ये ब्रह्म कैसा है? सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है। सजातीय भेद शून्यता भी है और विजातीय भेद शून्यता भी है। तो ब्रह्म एकाकी है, इतना ध्यान में रहे, उसके अलावा कुछ नहीं है, वो अकेला रहने वाला। इसीलिए वेदांती लोग अकेले रहते हैं, अकेले ज्यादा पसंद करते रहना है। तो सजातीय, जब उस वो अकेले है, कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, तो सजातीय भिन्नता कहाँ आएगी? कोई सजातीय उसका है ही नहीं, तो सजातीय भिन्नता शून्य है। और जब सजातीय नहीं तो विजातीय कहाँ से? अकेले है। ब्रह्म का कोई सजातीय नहीं है और न कोई विजातीय, वो अवयव है, सॉरी वो अकेला है, उसके अलावा और कोई विजातीय पदार्थ है ही नहीं कि जिससे हम विजातीय भिन्नता दिखा दें। तो सजातीय शून्यता भी है, विजातीय शून्यता भी है। यही क्या है? अखंड है। यही अखंड अखंडार्थ सच्चिदानंद स्वरूप महावाक्य के द्वारा लक्षित होता है। उसी को आचार्य ने कहा कि त्रितयी जो यह माया है, यानी सत्व प्रधान मायाम और तामसी मायाम मलिन सत्वाम मायाम मुक्ता परित्यज्य परस्पर विरोधिनी माया शक्ति मुक्ता, ऐसा अन्वय कर दीजिए कि त्रितयीम परस्पर विरोधिनी मायाम ताम मायाम मुक्ता परित्यज्य महावाक्येन अखंडम सच्चिदानंदम लक्ष्यते। उसी को आचार्य अपने शब्दावली में कह रहे हैं त्रितयीम इति। त्रितयीम अपि यानी त्रिप्रकारकम अपि, त्रिप्रकारम अपि। कौन? तमः प्रधान विशुद्ध सत्व प्रधान अमलीन सत्व प्रधान भेदेन उक्ताम क्या? मायाम अतएव परस्पर विरोधिनी। ये कैसी है? परस्पर विरोधी, पूर्ण परस्पर विरोधी है ना। तो परस्पर विरोधिनी ताम मायाम मुक्त्वा परित्यज्य अखंडम भेद रहितम सच्चिदानंदम ब्रह्म महावाक्येन लक्ष्यते। यही बात इस श्लोक में कही गई है। तृतीयमपि ताम मुक्त्वा परस्पर विरोधिनी अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। ठीक है, अब आगे नन्वेवं लक्षणावृत्त्या लक्षणावृत्त्या वाक्यार्थबोधनम को दृष्टम इत्याशंक्याः। लक्षणावृत्ति के द्वारा कहाँ वाक्यार्थ बोध देखा जाता है? ऐसी यदि आशंका होगी तो सुनो। सो यम इत्यादि वाक्य। चलिए अब आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, कल पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।